आप सभी ने ये देखा कि जिस समय चुनाव के रिजल्ट्स आए और नतीजों के तुरंत बाद शिवसेना के पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव जी ठाकरे का जो बयान आया, अपनी पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमारे सारे विकल्प खुले हैं, हम किसी के भी साथ जा सकते हैं। ये हमारे लिए एक प्रकार का हमको एक झटका इस बयान से लगा, क्योंकि लोगों ने बीजेपी और शिवसेना को अलग वोट नहीं दिया था, लोगों ने अलायंस को वोट दिया था। मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों के सामने गए थे, शिवसेना के नेता हो, बीजेपी के नेता हो, हमने सबने मिलकर ये चुनाव लड़ा था। इसलिए इस प्रकार के बयान से निश्चित रूप से हमको भी मानसिक दुख हुआ, प्रताड़ना हुई। और उसके बाद मैंने तो अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्पष्ट कर दिया था कि सरकार हम महायुति की ही बनाएंगे, साथ में बनाएंगे। मैंने शिवसेना के पक्ष प्रमुख जी का आभार भी व्यक्त किया था, किंतु उसके बाद जिस प्रकार की घटनाएं हुई, वो घटनाएं सारी आपके सामने हैं। जिस प्रकार के बयानात पिछले 10-12 दिनों में शिवसेना की ओर से आए हैं, उनके नेताओं ने दिए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे बयानों के बाद मुझे लगता नहीं है कि हमारे साथ वो रिश्ता रखना चाहते हैं। इस प्रकार के बयान शिवसेना के माध्यम से लगातार आए हैं। जहां तक 2.5 साल के मुख्यमंत्री का सवाल है, मैं वापस स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैंने पहले भी ये कहा है, पूरी चर्चा में मैं था, मेरे सामने कभी भी 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद पर फैसला नहीं हुआ। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी को भी ये पूछा कि मेरे पीछे या मेरे न होते हुए या किसी और माध्यम से क्या ये फैसला हुआ है और क्या उन्होंने ये शब्द दिया है। उन्होंने ये कहा कि ऐसा प्रस्ताव उन्होंने दिया था, लेकिन ऐसा कोई भी निर्णय नहीं हुआ था, कोई फैसला नहीं हुआ था कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद उनको मिलेगा या दिया जाएगा। और इसलिए उसको लेकर जिस प्रकार से पिछले 10, 12, 14 दिनों में राजनीति चली है, मैं ऐसा मानता हूं वो ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार के बयान पिछले 5 वर्षों में और पिछले 15 दिनों में शिवसेना की ओर से हमारे नेताओं के बारे में दिए गए हैं, उससे हम बहुत ज्यादा आहत हैं। शिवसेना के नेता आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, इनके बारे में भारतीय जनता पार्टी में श्रद्धा है। कभी भी हम साथ लड़े या अलग लड़े, हम में से किसी ने भी उनके बारे में कोई भी गलत बयान नहीं दिया और नहीं हम कभी दे सकते हैं। इतना ही नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कभी भी उद्धव जी के बारे में भी कोई गलत बयान नहीं दिया गया। यहां तक कि जिस समय 2014 में हम अलग लड़े, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली सभा में यह कह दिया कि मैं बाला साहब जी के बारे में, उद्धव जी के बारे में या शिवसेना के बारे में कोई बयान नहीं दूंगा, और उन्होंने कभी भी बयान नहीं दिया। किंतु जिस प्रकार से शिवसेना के नेताओं ने लगातार मोदी जी पर हमला बोला, जिन शब्दों में हमला बोला, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया,
हमारे विरोधियों ने भी उस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल मोदी जी के बारे में, हमारे नेताओं के बारे में कभी नहीं किया। और एक बार हम ये समझ भी सकते हैं कि विरोधी पक्ष में बैठकर कोई किसी के ऊपर टिप्पणी करे, बयानबाजी करे, तो ये राजनीति में हो जाता है। लेकिन जिस पार्टी के साथ देश में आप सरकार चलाते हो, प्रदेश में सरकार चलाते हो, जिसका नेतृत्व मान्य करते हो, जिनको प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकारते हो, उन्हीं के बारे में इस प्रकार के ओछे बयान करना ये बिल्कुल गलत बात है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हम सभी इससे बहुत आहत है। उद्धव जी से मेरे संबंध है, मेरी मित्रता रही है, और इसलिए आज उनका बर्ताव कुछ भी रहे, उनकी पार्टी का बर्ताव कुछ भी रहे, तब भी मैं उन पर कोई टीका नहीं करूंगा, कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जिस प्रकार का व्यवहार उनके आजू बाजू के लोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है और इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहां तक इस अलायंस का सवाल है, हमने अपनी ओर से लगातार ये प्रयास किया कि उनके साथ वार्ता हो। वार्ता उन्होंने तोड़ी। हमने फोन पर बात करने के प्रयास किया, संदेशा देकर प्रयास किया। उन्होंने हमसे फोन पर भी बात करना गवारा नहीं समझा। अगर कोई बात भी उनके मन में होती तो बातचीत करके उसके ऊपर, अगर हमारी बात सही होती तो मानते हैं, नहीं होती तो नहीं मानते। उनकी सही होती तो हम मान लेते, उनकी गलत होती तो हम नहीं मानते। पर यह स्पष्ट भूमिका शिवसेना ने पहले दिन से ली कि वे कांग्रेस और एनसीपी से बातचीत करेंगे, और वही बातचीत उन्होंने की। मुझे ऐसा लगता है कि ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी था कि ये मैंडेट अलायंस को था, ये बीजेपी और शिवसेना और हमारे मित्र पक्षों को था। और इतना क्लियर मैंडेट लोगों ने देने के बाद जिनके खिलाफ हम चुनकर आए, उनके साथ लगातार बातचीत करना, ये निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि कौन सी मानसिकता से काम हो रहा, इसका परिचय ये है। इसमें और कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है।